धारा को समझ लो। धारा का एक स्वभाव होता है, धारा हमेशा नीचे की ओर बहती है। अब हम लोग जल की धारा की बात करें, आप जल को ले जाइए बहुत ऊंचाई तक, लेकिन कभी भी उससे और ऊंचा लेना मुश्किल ले जाए, नीचे ही गिरेगा जल। पानी नीचे ही गिरना है, उसे ऊपर जा ही नहीं सकता। और हमारे यहां कठोपनिषद में जब यमराज और नचिकेता का संवाद होता है, उस समय स्वयं यमराज ने नचिकेता से कहा, हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे जल की धारा है, इंद्रियों की भी अपनी धारा है। क्यों? याद रखना, वस्तु हमेशा अपनी जाति की ओर बढ़ता है। हर वस्तु उधर ही बढ़ेगी। जैसे आप विचार करिए, पानी ऊपर ले जाइए नीचे, क्यों? बोले पानी की जाति नीचे पाताल है, पानी नीचे जाना है उसको। अब आप कहेंगे दीपक को यूं करके नीचे कर दीजिए, दीपक की लौ कहां जाएगी? क्यों? उसकी जाति सूर्य है, प्रकाश। दीपक हमेशा, हर चीज अपनी अपनी जाति की ओर ही जाएगी, ये नियम है। तो अब जाति की ओर जाएगी तो हमारी इंद्रियों की जाति क्या है? ये संसार की है। इसलिए प्रायः इंद्रियां संसार को ग्रहण करती है। तुरंत भगवान को ग्रहण करना भले ही कहने की बात और है, लेकिन ज्यादातर हम जैसे लोगों को कि इंद्रियां आंख है, कान है। आंख संसार को देखती है, यहीं रहना है, पर्दा तो सब जगह लगा नहीं सकते हम। कान संसार की बातें सुनेगी। तो ये है इंद्रियों की धारा। परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चेता अमृतत्वमस्न, आवृत्त चक्षु अमृतत्वमस्न। तो वो कहते नचिकेता, यमराज कहते हैं कि हमारी इंद्रियों के झरोखे बाहर है, इसलिए बाहर की चीज को तुरंत पकड़ लेती है। तो इंद्रियों की धारा भी नीचे की ओर है, जल की धारा नीचे की ओर है, कहीं भी ले जाइए हमेशा नीचे की ओर बहेगी। तो अब क्या है? हम लोग बोलते हैं राधा। अब उसी धारा को उलट दो, क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा। अब विपरीत शब्दों को प्रयोग करना, जैसे कोई व्यक्ति सुखी दुखी, द और स केवल है, स और द, सु हो गया तो सुखी, दु हो गया तो दुखी, बाकी सब एक जैसा है। अब देखो इसका कितना अंतर पड़ जाएगा, एक सुखी है, एक दुखी है, एक धारा है, एक राधा है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे धारा का स्वभाव होता है नीचे की ओर बहना, नीचे की ओर उतरना, नीचे ही जाना, नीचे की मतलब निम्नगामी होना, लेकिन ये धारा नहीं है, राधा है। राधा का मतलब है, इसको पूरा उलट दो, जो नीचे की ओर जा रही है धारा, उसको ऊपर की ओर ले जाना, राधा। राधा का मतलब है ऊर्ध्वगामी होना, धारा मतलब निम्नगामी होना। इसलिए हम लोग जब क्या बोलते हैं, राधे कह के हाथ नीचे रख के कि ऊपर उठाते हैं। क्यों ऊपर उठाते हैं? बोले नहीं, अब हो गया जीवन, बहुत नीचे की ओर बहुत गए, अब तक धारा के साथ थे, अब राधा के साथ हैं। मतलब अब हम नीचे की ओर नहीं जाएंगे, हम ऊर्ध्वगामी जीवन जिएंगे। ऊर्ध्वगामी मतलब अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अब जीवन कल्याण की यात्रा में हम जाएंगे, क्योंकि अब तक हम धारा के साथ प्रवाहित हो रहे थे, अब राधा के साथ जाना है हमको। तो इसीलिए हाथ ऊपर करते हैं। ऊपर करने का मतलब है अब ऊर्ध्वगामी जीवन बनाइए, क्योंकि अब धारा के साथ नहीं बहना है, अब राधा के साथ जाना है। और जो राधा के साथ जाएगा वही कृष्ण को पाएगा, है ना, वही परमात्मा को पाएगा। इसलिए राधा जो शब्द है व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाने वाला तत्व है, व्यक्ति का उद्धार करने वाला तत्व है। अब उसको नीचे नहीं गिरा, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जो राधा का आश्रय लेता है ना, उसका पतन नहीं होता है, उसका उत्थान होता है, क्योंकि वो धारा का आश्रय नहीं ले रहा है, राधा का आश्रय ले रहा है। तो राधा, धारा निम्नगामी है, राधा ऊर्ध्वगामी है। इसलिए राधा बोलेंगे तो ये समझ लेना चाहिए, अब हमारा जीवन नीचे की ओर नहीं जाए, ऊपर की ओर जाए, ये भाव है। ठीक है ना? यही बात की और कुछ बात